विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हम पढ़ चुके हैं प्रतिजन के बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में, विशिष्ट प्रतिरक्षा के बारे में, प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में और रक्त समूहीकरण के बारे में। तो इतने टॉपिक्स हम इस वीडियो से पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर विद्यार्थियों हम समझेंगे आरएच कारक को और गर्भ रक्ताणु कोरकता को। विद्यार्थियों, हमारे माध्यम से विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय की कोर्सेज डाले जा रहे हैं, तो आप वीडियोस को विद्यार्थियों देखा करें, उनको लाइक कर दिया करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि यहाँ से जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, ताकि आपकी पढ़ाई से जो रेगुलरिटी है, जो नियमितता है, वो बनी रहे। हम यही चाहते हैं कि आप नियमित अध्ययन करें और अच्छे अंकों से, यानी कि पूरे के पूरे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आरएच कारक की, कि आरएच कारक क्या होते हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पे आरएच कारक की बात कर रहे हैं, तो आरएच कारक विद्यार्थियों प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो कि 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं। एमिनो अम्ल तो आरएच कारक विद्यार्थियों क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और ये प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? तो 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। अगर हम बात करें आरएच कारक की, तो आरएच कारक विद्यार्थियों कहां पर प्रेजेंट होता है? तो आरएच कारक प्रेजेंट होता है मनुष्य के या किसी प्राणी के आरबीसी पर। अब कोई प्राणी है तो उसमें आरबीसी की जगह कुछ और हो सकता है। तो यहां पर अगर हम मनुष्य की बात करें तो आरएच फैक्टर या आरएच कारक कहां पे होता है? आरएच कारक या आरएच फैक्टर जो है वो आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर के अंदर जो आरबीसी कणिकाएं होती हैं, इन कणिकाओं पर दो प्रतिजन प्रेजेंट होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों यहां पर एक और प्रतिजन या एक और कारक जो विद्यार्थियों होता है वो होता है आरएच कारक। तो आरएच कारक कहां प्रेजेंट होता है? मनुष्य के शरीर की रक्त कणिका आरबीसी पर। इसके बाद हम बात करेंगे आरएच कारक की खोज की, कि आरएच कारक की खोज रिसस नामक बंदर से सर्वप्रथम आरएच कारक या आरएच फैक्टर की खोज की गई। किस बंदर से? मकाका रिसस नामक बंदर से। तो आरएच कारक जब आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी पर जब विद्यार्थियों उपस्थित होते हैं, तो हम कहते हैं कि वह जो व्यक्ति हैं वो विद्यार्थियों आरएच धनात्मक होता है। और जिन व्यक्तियों के शरीर की आरबीसी पर आरएच कारक या आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, तो हम कहेंगे वह व्यक्ति आरएच धनात्मक नहीं है, आरएच ऋणात्मक है। विद्यार्थियों आरएच ऋणात्मक है। तो ये दो चीजें हैं, आप अच्छे से याद रख लें। अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं, कुल विश्व की जनसंख्या की विद्यार्थियों हम बात करते हैं, तो विश्व की कुल जनसंख्या विद्यार्थियों कितनी होगी? 100% होगी। अब संख्या में आंकड़ा हमको याद नहीं है तो आप याद रख सकते हो 100%। इस 100% के अंदर 85% पॉपुलेशन विद्यार्थियों आरएच धनात्मक होती है और 15% पॉपुलेशन विद्यार्थियों आरएच ऋणात्मक होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि 85% लोगों की आरबीसी पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है और 15% व्यक्तियों की आरबीसी पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये आरएच कारक कितने प्रकार के होते हैं। आरएच कारकों के प्रकार या टाइप, तो आरएच कारकों के प्रकार या टाइप विद्यार्थियों 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, जिसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको समझा देता हूं कि मैंने यहां पे लिख दिया आरएच कारक और पीछे लिख दिया DEC। नॉर्मली दिसंबर कहते हैं, DEC बिल्कुल अब आसानी से आप लिख सकते हो। कौन कौन से होगा? पहला आपको लिखना है RHD, दूसरा आरएच कारक RHE। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, यहां पे कैपिटल लेटर है, साथ में स्मॉल लेटर भी लिखना है। तो 3 नंबर पे हम बात करेंगे RH स्मॉल ई, 4 नंबर पे हम लिखेंगे, ये तो हो गया 2 नंबर और 3 नंबर, C आएगा 4 नंबर पे यानी कि RHC। और 5 नंबर पे मैंने क्या कहा था? कैपिटल लिखा है, स्मॉल भी लिखना है, तो 5वें नंबर पे हम लिखेंगे RHC। तो RHD, RHE, RH स्मॉल ई, RHC और RH स्मॉल c, ये 5 प्रकार के आरएच कारक होते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक विद्यार्थियों कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक है RHD। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये तो हो गया हमारा आरएच कारक, आरएच कारक की संरचना, खोज, उपस्थिति और प्रकार। इसके बाद हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे विद्यार्थियों, हमने पहले रक्त समूह पढ़े। रक्त समूह विद्यार्थियों हमने पढ़े 4 प्रकार के, ए बी और ओ। ये कोई व्यक्ति है जिसका रक्त समूह ए है, ये कोई व्यक्ति है जिसका रक्त समूह बी है। अगर बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को ब्लड दान कर देता है, रक्तदान करता है, तो विद्यार्थियों क्या होगा? हम जानते हैं कि ए के शरीर में कौन सी प्रतिरक्षी है? बी प्रतिरक्षी है। लेकिन जब बी व्यक्ति का शरीर, बी व्यक्ति का जब रक्त ए में चढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो प्रतिजन है और जो प्रतिरक्षी है वो भी किसमें आ जाएगी? इस ब्लड में आ जाएगी। यानी कि अब इसके अंदर प्रतिजन कौन सा आ गया? बी आ गया। तो इस बी प्रतिजन को ये बी प्रतिरक्षी विद्यार्थियों क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। यानी कि जिन रक्त कणिकाओं पर बी प्रतिजन प्रेजेंट होगा वो लाल रक्त कणिकाएं इस बी प्रतिरक्षी के द्वारा क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। आप इसको समझने का प्रयास करें, सुपर कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी को रक्तदान नहीं कर सकता, बी ए को नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जब रक्तदान किया जाता है तो उससे पहले रक्त जांच होता है। रक्त की जांच होती है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है और कौन से प्रतिजन मौजूद हैं, आरएच कारक प्रेजेंट है कि नहीं है। यहाँ पर तो विद्यार्थियों बात हो गई रक्त समूह की, लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? आरएच कारक की कर रहे हैं। अगर विद्यार्थियों यहाँ पर मैं बात करूँ ए की, तो ए को मैं ए पॉजिटिव लिखूंगा, ए को मैं ए नेगेटिव लिखूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? ए को मैं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दो लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ए पर आरएच कारक प्रेजेंट है तो विद्यार्थियों रक्त कैसा हो जाएगा? ए पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आरबीसी पर ये आरएच कारक प्रेजेंट नहीं होता है विद्यार्थियों, तो हम कहेंगे रक्त कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे ये आरएच बेजुड़ता हो गई। अब यहाँ पर ये ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। क्यों समस्या रहती है? देखिए, यहाँ पर हमने कहा ये ए धनात्मक रक्त है और यहाँ पे हमने कहा ये ए ऋणात्मक रक्त समूह है।
ए धनात्मक का मतलब है इसमें RH कारक है, ए ऋणात्मक का मतलब है इसमें RH कारक नहीं है। जब ए पॉजिटिव रक्त ए नेगेटिव को दिया जाता है तो रक्त के साथ में क्या विद्यार्थियों जाएगा, RH कारक जाएगा, यानी कि अब इस रक्त में क्या आ गया, RH कारक आ गया। हम जानते हैं कि इसके शरीर में पहले RH कारक नहीं था, इसलिए इसके ब्लड के अंदर, इसके रक्त के अंदर विद्यार्थियों RH कारक के विरुद्ध क्या होगा, प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगे। प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगे किसके विरुद्ध, RH कारक युक्त रक्त कणिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं और उन रक्त कणिकाओं को या आरबीसी को विद्यार्थियों क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, रक्त समूहीकरण, रक्त समूहीकरण या रुधिर समूहीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो क्या कर देते हैं, आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ए पॉजिटिव रक्त ए नेगेटिव को जाता है तो RH बेजोड़ता होने के कारण प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं और वो प्रतिरक्षी आरबीसी को नष्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है रक्त समूहीकरण। इस वीडियो के अंदर विद्यार्थियों हमने ले लिया है RH कारक, इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ लेंगे गर्भ रक्ताणुपोरकता को। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसको शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।